एट पे कमीशन, ये दो शब्द सुनते ही सबसे पहले सवाल होता है सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेकिन आज के टाइम में टॉपिक पर कम और र्यूमर ज्यादा ही चल रहा है। इस वीडियो में हम शांति से बिना किसी पॉलिटिकल एंगल के ये समझने की कोशिश करेंगे कि एट के कमीशन होता क्या है और इसके जो नंबर्स आ रहे हैं मार्केट में एक्चुअल हैं या नहीं है, और उसका रियल मीनिंग क्या है और सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी आपकी एट पे कमीशन के हिसाब से, अगर आपको फिटमेंट फैक्टर्स या फिर परसेंटेज हाइक पता चल जाए तो एट पे कमीशन होता क्या है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम रिवाइज करने के लिए पे कमीशन बनाया जाता है। हर 10 साल में ये रिवाइज होता है, काफी सालों से ये चला आ रहा है। और इसका मेजर रोल होता है कि महंगाई का इम्पैक्ट देखना कि महंगाई कितनी हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो पा रही है नहीं हो पा रही है, सैलरी और अलाउंसेस रियलिस्टिक है या नहीं है, या सिर्फ पेपर पे है, रियलिटी में काफी कॉस्टली पड़ रहा है। अभी जो सिस्टम चल रहा है वो सेवेंथ पे कमीशन है। अभी आ गया टाइम, 10 साल हो चुके हैं, एट पे कमीशन का टाइम आ चुका है। एट पे कमीशन का मतलब नेक्स्ट कंप्रेसिव सैलरी रिवीजन फ्रेमवर्क, जो अभी नया आने वाला है। तो पे कमीशन सैलरी अलाउंस नहीं करती, वो सिर्फ रिकमेंडेशन देती है कि इतना मार्केट में इतनी सैलरी होनी चाहिए। पहले 10 साल पहले इतनी सैलरी जिनकी थी वो अभी उनकी सैलरी करंट महंगाई और सारे जो फैक्टर्स मैंने पहले बताया उनको देख के कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसके हिसाब से वो रिकमेंड करते हैं कि गवर्नमेंट को आपको इतना सैलरी उनको इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि वो बैलेंस आउट हो पाए। पे कमीशन का प्रोसेस कैसे चलता है। जब पे कमीशन बनती है तो एक्सपर्ट डाटा एनालाइज करते हैं कि सैलरी का रिव्यू करते हैं, पेंशन का रिव्यू करते हैं। एक्सपर्ट डाटा एनालाइज क्या क्या करते हैं, डीए कितनी है, बेसिक पे और अलाउंसेस का रिव्यू होता है, एम्प्लॉय यूनियंस और डिपार्टमेंट से इनपुट लिया जाता है कि आपका खर्चा चल पा रहा है नहीं चल रहा है। फिर एक डिटेल रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी जाती है। ये प्रोसेस टाइम लेता है, यूजली 1 से 1.5 साल इस प्रोसेस को लग जाते हैं प्रोसेस करने में, ताकि काफी जगह से इनपुट लेते हैं, काफी क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब डिसाइड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे क्या ऊपर बढ़ जाता है सैलरी, नहीं। अभी डिसीजन आएगा, पहले वो एट पे कमीशन रिव्यू करेगा और वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा, गवर्नमेंट फिर उसके हिसाब से इसको बढ़ाएगी या घटाएगी। तो अब देखते हैं कि कौन कौन इसमें अफेक्ट होता है। तो जो इसमें अफेक्ट होने वाले होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट बाद में इम्प्लीमेंट होता है, बट डिफेंस पर्सनल्स पर्सन्स पेंशनर्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। और जो होते हैं इनडायरेक्ट जो पीसीओ एम्प्लॉय भी होते हैं, तो मतलब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, काफी सिस्टम काफी लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। तो सैलरी एक्चुअल चेंज कैसे होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो चलिए हम देखते हैं कि सैलरी परसेंटेज नहीं बढ़ता, उसके कुछ स्टेप होते हैं जो आगे देखेंगे। तो बेसिक पे रिवाइज होती है, जैसे कि बेसिक बढ़ता है आपका, डीए चेंज होता है, डीए जीरो हो जाता है, जो पहले बढ़ा हुआ है वो आपका जीरो हो जाता है। एक गवर्नमेंट ने इजी कैलकुलेशन करने के लिए फिटमेंट फैक्टर भी दिया होता है, तो फिटमेंट फैक्टर अप्लाई होता है, डीए रिसेट हो जाता है। यही वजह है कि हेडलाइन में ये आता है कि आपकी बेसिक सैलरी 2 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, आप अभी जो पा रहे हैं वो पा रहे हैं बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए एंड एडिशनल अलाउंसेस इफ यू। तो क्या होता है, बेसिक प्लस डीए को जोड़ के वो नया बेसिक प्लस डीए प्लस जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है वो जोड़ के उसको एक नया बेसिक बना देते हैं, डीए को कर देते हैं जीरो। ठीक है। तो अब आप पुराना बेसिक देखेंगे और नया बेसिक देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो 3 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, लेकिन एक्चुअल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ी, बेसिक प्लस डीए कुछ अमाउंट बढ़ता है। तो जो क्लेम करते हैं वो करते हैं काफी अलग होते हैं वो अकाउंट पे। तो ये सब चीजें होता है फिटमेंट फैक्टर। अगर अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या फिटमेंट फैक्टर होता है और कैसे इसको कैलकुलेशन में यूज करना पड़ता है। अभी हम सबसे पहले पॉपुलर सवाल पे आते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या परसेंटेज कितना होना चाहिए, क्या है उस पे देखते हैं। ऑफिशियल फैक्ट बहुत ही क्लियर है, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फिक्स सैलरी हाइक की परसेंटेज, कोई फाइनल फिटमेंट फैक्टर, कोई कंफर्म इम्प्लीमेंटेशन डेट कुछ भी अनाउंस नहीं किया। इवन दो डेट तक अनाउंस नहीं हुआ कि कब से होगा, कि इधर एरियल मिलेगा या फिर इस पर्टिकुलर डेट से अप्लाई होगा, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला, इसमें कुछ भी नहीं निकला। तो मार्केट में ये कौन से रूमर्स चल रहे हैं, अभी जो यूट्यूब और न्यूज आर्टिकल व्हाट्सएप पर देखे होंगे वो एक्सपेक्टेशन और प्रोजेक्शंस है। करेंटली मार्केट डिस्कशन में ओवरऑल सैलरी इंक्रीज रेंज अप्रोक्स 25 से 34% जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये कंफर्म फैक्ट नहीं है। गवर्नमेंट और जो मार्केट में न्यूज में बैंक्स ने और जो
जिन्होंने लोगों ने यूनियन ने रिकमेंड किया वो ये है 25 से 34% तक होने के चांसेस है। जो लोअर साइड ट्रीटमेंट फैक्टर का 1.5 है, जो अपर साइड है जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2.4 है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको और ज्यादा 3 तक भी डिमांड किया हुआ है। लेकिन ये डिमांड नहीं है, ये सिर्फ डिमांड है, डिसीजन नहीं है, और गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी। तो अभी तक आपको ये समझना है कि ये अभी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है। जो 8 पे कमीशन है वो अपना जो एनालिसिस के बाद जो उनको लगेगा कि कितना ट्रीटमेंट होना चाहिए, इतना इंक्रीज होना चाहिए, वो गवर्नमेंट को बताएगा। गवर्नमेंट दिन लगेगा सही तो उसमें कम ज्यादा अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि अ, कोई एक नेचुरल ट्रीटमेंट फैक्टर्स या सैलरी इंक्रीज लेके हम आगे समझते हैं प्रोसेस को। सपोज कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, जो मार्केट में रूमर्स है वो दिखा दिया मैंने यहाँ पे 1.8 से 2.4 और ऐसे चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है। सपोज आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है, ठीक है। तो और अभी जो मार्केट में ये चल रहा है वो 50% मान के चलता हूँ मैं। जनरली तो 53 या 56 तक पहुंच गया है, लेकिन फिर मैं 50% मान लेता हूँ। सपोज 18 है आपकी सैलरी और 50% डीए और है, जो सैलरी हो गई इस टाइम पे वो 27,000 है। मैं 4 को छोड़ देता हूँ। और अब मान लो कि गवर्नमेंट ने 30% या 40% का इंक्रीमेंट दिया, मैं 50% मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब 27,000 का 50% कितना हुआ? गवर्नमेंट जो देगी वो बेसिक पे देगी। तो बेसिक मान लो कि 9,000 आपका जो इंक्रीमेंट हुआ 9,000 हो गया। तो अब जब 9,000 हो गया तो 9,000 27,000 तो है आपकी सैलरी, 27,000 प्लस 9,000 36,000। तो आपकी जो टोटल जो नया बेसिक बन के आएगा वो कितना हो गया? 36,000। अब नया जो बेसिक बन के आया वो क्या होगा? 36,000। अब जो डीए का अमाउंट होगा, जो आप 50% पा रहे थे डीए, अब जब नया आएगा डीए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपकी जो सैलरी होगी वो कितना हो गया? 36,000, ठीक है। डीए क्या होगा? जीरो। अब अभी आप देखोगे कि क्या होगा कि आपकी जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी थी? 18,000, और अभी जो बेसिक सैलरी वो कितनी हो गई? 36,000। तो कितना हो गया? डबल हो गया। लेकिन आपकी सैलरी डबल हुई? आपको जो सैलरी इंक्रीज हुआ वो 50% हुआ है, राइट। तो ये काफी कैलकुलेशंस होते हैं। अभी 50% इंक्रीमेंट के बाद इतना हुआ है। जो हम लोग अभी एक्सपेक्टेशन पीछे देख रहे थे कि इतना 30 25 से 30 35 के बीच में होना। तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। जो क्या करते हैं, डीए को मर्ज करके एक में कर देते हैं बेसिक सैलरी में, और प्लस आपका जो इंक्रीमेंट हुआ वो ऐड करके नया बेसिक सैलरी बना देते हैं। देन उसके बाद डीए को जीरो कर देते हैं। वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता है। जैसे हर साल, जैसे हर 10 साल में एक बार 8 पे कमीशन रिवाइज होता है, 7 पे, 8 पे, 6 पे ऐसे आता है। तो हर साल आपका डीए जैसे महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई भत्ता बोलते हैं जनरली उसको, तो वो बढ़ता रहता है 3%, कभी 6%। तो वही धीरे धीरे वही इंक्रीज होगा आपका। अभी जीरो पे आ गया, फिर से अब जब नवा पे आएगा तो फिर से रीसेट हो जाएगा, फिर से जीरो से वो चलता रहेगा। तो इतना हैवी कैलकुलेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक फिटमेंट फैक्टर्स का फिटमेंट फैक्टर दे रखा है कि आप अपनी सैलरी जो भी है उसमें अभी जो बेसिक सैलरी है उसमें फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई करो और अपनी सैलरी कर लो। तो उसकी फिटमेंट फैक्टर 2 है। तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 18, नया में 18, पुरानी 18 में 2 का मल्टीप्लाई करो 36। तो आपकी जो नई बेसिक आ गई वो 36 आएगी। ये इंक्रीमेंट होने के बाद है। गवर्नमेंट और भी इजी करती है, एक चार्ट दे देती है कि आपका ये था तो अब नया ये हो गया, तो आप उसमें मैच करा के चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा कैलकुलेशन है वो यही होता है कि फिटमेंट फैक्टर को आप पुराने से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या है, ठीक है। तो ऐसे आपको होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सैलरी आपको कैलकुलेट कैसी होनी है। तो सोच देखो, हमने फिटमेंट फैक्टर 2 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन सैलरी आपकी बढ़ी कितनी है? 50%, तब इतना हुआ है। जनरली इतना बढ़ेगा नहीं जिस हिसाब से गवर्नमेंट का है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि 50% तक इंक्रीमेंट होता है तब फिटमेंट फैक्टर 2 है। तो सोचो कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए जनरली, कि अगर 2.5 3 जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उतना ज्यादा आपकी सैलरी इंक्रीज हुई। सिंपल शब्दों में ऐसे आप समझ सकते हो। तो होपफुली की एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि पेंशनर का क्या इम्पैक्ट है। तो पेंशनर डायरेक्टली लॉस्ट ऑन बेसिक पे ही लिंक्ड होता है। तो जितना लास्ट ऑन किया है बेसिक उतनी तरफ से उनका भी जो बेसिक होता है उसी के ऊपर 50% 40% उसी के हिसाब से उनको पेंशन मिलता है। तो फिर बेसिक इंक्रीज हो गई तो फिर से उनका पेंशन भी रिवाइज हो जाता है। तो डायरेक्टली सेम होता है।
तो मार्केट डिस्कशन के हिसाब से 25 से 30% के आसपास एक्सपेक्टेशन चल रही है, लेकिन याद रखो ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म नहीं है। कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी बढ़ सकता है, ज्यादा भी बढ़ सकता है। सोशल मीडिया में जो र्यूमर्स का रियलिटी चेक, आपने शायद ये सुना होगा सैलरी डबल हो जाएगी, 34% फाइनल हो गया है, 1 जनवरी से क्रेडिट हो जाएगा। रियलिटी ये है अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जब नोटिफिकेशन नहीं आता कोई नंबर फाइनल नहीं है। कॉमन सिटीजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ने से मार्केट स्पेंडिंग बढ़ती है, उससे सर्विसेज पे डिमांड बढ़ती है, इकोनॉमी को ओवरऑल पीस मिलता है। इसीलिए पे कमीशन सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। आज के डेट तक 8 पे कमीशन के लिए कोई ऑफिशियल सैलरी हाइक परसेंटेज अनाउंस नहीं हुआ है। जो 25 से 34 का नंबर चल रहा है वो सिर्फ एनालिसिस और एक्सपेक्टेशन है, फाइनल डिसीजन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, आप मोस्ट प्रोबेबली ना भी हो तो आप भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए बेस्ट अप्रोच ये है, फैक्ट पे भरोसा रखो, रूमर से दूर रहो और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करो। होपफुली बढ़ जाएगा, क्योंकि काफी सालों से डीए जो 10 साल में 50% ही इंक्रीज हुआ है लोगों का। जब 7th पे कमीशन आया था तो छठे पे के बाद उन्होंने 125% का डीए था। जब 7वां पे कमीशन आया तभी उस टाइम पे लग रहा था कि कितना ज्यादा। इस बार तो हमें लग रहा है कि काफी सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी इनको मैच कराने के लिए। तो और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप वेट करें कि आ जाए तो आप डिसाइड करो कि क्या होना है, कितना होना है। अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है, तो जितना है उस पे ही अमल करें। ऐसी और ही नेचुरल और सिटीजन फोकस पॉलिसी एक्सपेक्टेशन के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।